हाय ट्रेडर्स, लतीफ़ दिस साइड। वेलकम बैक टू अनदर ट्रेडिंग वीडियो ऑफ लतीफ़ी ट्रेडिंग। सो आज है मेरे ट्रेडिंग के चैलेंज का डे 32 और आज का दिन भी एज़ यूजुअल स्टार्ट करेंगे हम लोग लेवल मार्किंग के साथ। तो लेट्स सी अपने लेवल्स क्या निकलते हैं आज के। सो प्रीवियस स्विंग हाई और लो देखते हुए मैंने मेरे लेवल मार्क कर लिए। 24,400 का जोन मेरा रेजिस्टेंस बना और मेरा सपोर्ट बना 24,250 का जोन। और ओआई का डेटा भी यहाँ पे ठीक ठाक था, तो मैंने इन जोन को मार्क किया और मार्क करते ही मैंने इमीडिएटली मेरे टेलीग्राम के ग्रुप में मेरा लेवल शेयर कर दिया। अगर आप लोग ने अभी तक मेरा ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, लिंक मेरे पिन कमेंट में है। सो अब अपना लेवल मार्क हो चुका है, एंट्री जोन अपना कंफर्म है। सो देखते हैं गाइस मार्केट हमें कहाँ पे एंट्री देगा, तब तक के लिए वेट करते हैं। सो अभी मार्केट हमारे जोन के पास आया। अब यहाँ पे एंट्री का स्ट्रेटजी बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो गाइस। अब ये कैंडल जब एक बार हमारे जोन में क्लोजिंग दे देगा, उस क्लोजिंग के बाद मार्केट जिस तरफ भी क्लोजिंग देगा हमें उस तरफ का एंट्री करना पड़ेगा। अगर क्लोजिंग दे के रिवर्स होगा तो कॉल ले लेंगे, क्लोजिंग दे के नीचे का ब्रेकडाउन देगा तो पुट ले लेंगे। सो अभी टाइम हो रहा है 10:44। कैंडल ऑलमोस्ट हमारे जोन के नीचे क्लोज करने के कगार पे है। जैसे ही 5 मिनट की कैंडल क्लोज होगी उसके बाद हम लोग पुट का एंट्री कर लेंगे, बट ये नीचे क्लोज होना चाहिए। सो 10:45 पे मैंने मेरे स्टूडेंट लोग के ग्रुप में अपडेट दिया कि एंट्री कंफर्म हो चुकी है और मेरा खुद का भी मैंने 200 पॉइंट आईटीएम जाके पुट का एंट्री कर लिया 196 से। तो देखते गाइज मार्केट अब कैसा बिहेव करने वाला है। सो अभी टाइम हो रहा 10:46 और एंट्री करने के 1 मिनट के बाद ही आप लोग देख सकते हो यहाँ पे लगभग मुझे 3,500 के आसपास तक का प्रॉफिट दिख रहा है। तो ये अपना टारगेट नहीं है गाइस, लेट्स होल्ड इट और देखते हैं मार्केट अभी यहाँ से कैसा मूव करेगा। उसी अकॉर्डिंग मैं आप लोग को अपडेट करने वाला हूँ। और वैसे ही इतने बैक टू बैक ऐसे लगे तो मेरा यहाँ पे कुछ खास कॉन्फिडेंस है नहीं मार्केट को लेके। देखते हैं अभी कैसा जाने वाला है। सो अभी टाइम हो रहा 10:50 और ट्रेड आप लोग देख सकते हो ऑलमोस्ट वापस से कॉस्ट पे आ चुका है। तो यहाँ पे हमें गाइस इन स्विंग से घबराना नहीं है। जो हमारा टारगेट है, जो हमारा एसएल है, हमें सिर्फ और सिर्फ उस पे ही फोकस करके चलना है। बीच में मार्केट कैसा भी मूव करे आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है गाइस, नहीं तो वहाँ पे क्या होगा, आप पैनिक करके या तो टारगेट के पहले कट कर दोगे और वो बड़ा मूव कर देगा, या फिर एसएल के पहले कट कर दोगे और मार्केट बड़ा मूव कर देगा। तो वहाँ पे आपके पास रिग्रेट के सिवा कुछ और नहीं बचेगा। और जब आप रिग्रेट करोगे तो आप वापस से फोमो में आके और गलत एंट्रीज करोगे मार्केट में। सो इससे बेटर है एक ही ट्रेड लो, लेकिन क्वालिटी ट्रेड लो। एक बार जब आपकी एंट्री हो जाए तो आपके पास दो ही डेस्टिनेशन होने चाहिए, या फिर स्टॉप लॉस या फिर टारगेट। बीच में कहीं भी आपको एग्जिट नहीं करना है। नाउ टाइम इज 11:24। ट्रेड अपना वापस से थोड़ा सा प्रॉफिट में है गाइस, लेट्स होल्ड इट और देखते हैं मार्केट कैसा बिहेव करेगा। नाउ टाइम इज 11:41 और हमारा जो स्टॉप लॉस है 171 का है। मार्केट उसके करीब आता जा रहा है। तो जैसे ही ऐसा लीट होगा गाइस, बिना किसी ईगो के मैं इस ट्रेड को कट कर दूंगा। सो आज के ट्रेड में भी अपना स्टॉप लॉस लग चुका है। चुपचाप यहाँ पे बिना किसी ईगो के साथ मैं इस स्टॉप लॉस को एक्सेप्ट कर रहा हूँ। जो आज का मेरा लॉस हुआ है 6,500 का हुआ है, क्योंकि मैं 4 लॉट से अभी ट्रेडिंग कर रहा हूँ। तो अगर देखोगे यहाँ पे मैंने बाई किया था 196 पे और मैंने सेल किया 171 पे। सो इस वीडियो के लिए इतना गाइज। आज मैं कुछ साइकोलॉजी के पॉइंट बोलने के लिए, आप लोग के पास मेरे पास ज़्यादा वर्ड्स हैं नहीं। यहाँ पे ऑलरेडी लॉस का ही मेरा स्ट्रीक चले जा रहा है कंटिन्यू। लास्ट के 9 जो ट्रेड मैंने किए, अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे तो 9 ट्रेड में एक ट्रेड मेरा कॉस्ट के आसपास एग्जिट हुआ है, एक ट्रेड मेरा 60 पॉइंट्स के प्रॉफिट में। बाकी सारे के सारे मेरे ट्रेड जो है लॉस में ही कट हुए हैं। तो 7 आउट ऑफ 9 ट्रेड्स मेरे लॉस में गए हैं। और अगर नेट लॉस की बात करूँ, लगभग 22,688 रुपीज़ तक का मेरा लॉस हुआ है अभी तक। तो इसमें ज़्यादा कुछ देखो गाइस, बोलने के लिए सजेशन मेरे पास नहीं है। जो है आप लोग के सामने है। मैं बस रिस्क मैनेजमेंट की बात करना चाहूँगा। रिस्क मैनेजमेंट, लॉस एक्सेप्ट करना, यही सब कुछ है ट्रेडिंग का। अगर देखोगे यहाँ पे आप लोग, तो मैं 22,000 23,000 रुपये अभी मैं करंटली 4 लॉट से ट्रेड कर रहा हूँ। तो एक सिंगल ट्रेड में मैं इस अमाउंट को कर सकता हूँ। अगर मैंने 80-90 पॉइंट्स का भी प्रॉफिट किया तो मेरा ये अमाउंट एक सिंगल ट्रेड में कवर हो जाएगा, मुझे इतना कॉन्फिडेंस है। तो ये मेरा रिस्क मैनेजमेंट है, ये मेरे सिस्टम पे भरोसा है। तो मैं जैसे ही मेरा एक भी दिन अच्छा है गाइज, मैं उस दिन पूरा का पूरा 7 ट्रेड्स का मैं लॉस जो कवर कर सकता हूँ, इतना कैपेबिलिटी है मेरे अंदर। तो इस बात के लिए ही मैं कभी रिवेंज नहीं करता मार्केट के साथ, कभी मैं ओवर ट्रेड नहीं करता। आज का दिन मार्केट ने मेरा स्टॉप लॉस ले लिया, कोई बात नहीं, अगला दिन मैं वापस आऊँगा। लेकिन आप लोग यहीं पे गलती क्या करते हो, आप लोग स्टॉप लॉस अगर आप लोग का एक दिन खराब हो गया तो आप लोग पहले तो सिस्टम से भरोसा हटा देते हो। दूसरी बात, आप लोग आपके रिस्क मैनेजमेंट के साथ खिलवाड़ करने लगते हो। अगर आप लोग मेरे शीट को देखोगे, मैं कभी भी 25 पॉइंट के ऊपर मेरे लाइफ में लॉस करता ही नहीं। बहुत होगा कभी स्लिपेज के वजह से 26 पॉइंट हो जाएगा वो, नहीं तो 25 पॉइंट्स मीन 25 पॉइंट्स। और दिन का सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेड तक का ही मेरा लिमिटेशंस है। ऐसा नहीं कि आज मुझे लॉस मार्केट ने दे दिया तो मैं ईगो में लेके उसको इसी दिन मार्केट से मैं सेम दिन पे रिकवर करने की सोचूं, या फिर एक ही दिन में बर्बाद हो जाऊं। मेरा ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। मैंने कंटिन्यू पिछले लास्ट 9 में से 7 ट्रेड लॉस किए हैं। तो उन 7 ट्रेड का मैं एक ही ट्रेड में रिकवर कर सकता हूँ, इतना मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है। क्यों? क्योंकि मैं एक दिन में 25 से ज़्यादा लॉस ही नहीं कर रहा हूँ। मैं मेरे सिस्टम पे चल रहा हूँ, मेरा सिस्टम में प्रॉपरली फॉलो कर रहा हूँ। निफ्टी का एक मूव अगर मैंने कैच कर लिया तो मेरा काम हो जाएगा।
सो यही आप लोग को भी स्टिक करना है। आपका जो भी रिस्क मैनेजमेंट बना रहे हो गाइस, कभी भी आपके रिस्क के ऊपर आप लोग मत जाया करो। अगर आप लोग आपके रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर जाके और लॉसेस लोगे तो वो आपका माइंड स्टेबल नहीं रहेगा वहाँ पे। और पर्सनली अगर मैं मेरी बात करूँ तो मैं भी कुछ खास यहाँ पे बहुत मोटिवेटेड नहीं हूँ अभी, थोड़ा बहुत डिमोटिवेशन मेरे अंदर भी आ गया, थोड़ा बहुत मैं भी बैकफुट पे फील कर रहा हूँ, विच इज़ कम्प्लीटली फाइन गाइस। ट्रेडिंग में जब लॉस का स्ट्रीक आता है कोई भी इसको पसंद नहीं करता है, कोई भी ट्रेडर को लॉस अच्छा लगता ही नहीं है। बस लॉस अच्छा लगे या ना लगे, हमें अपने रूल्स के साथ चल के, अपने डिसिप्लिन के साथ चल के इन लॉसेस को गले लगाना होता है। क्योंकि अगर हम लोग इन लॉस को एक्सेप्ट नहीं करेंगे गाइस, तो ये जो 25 पॉइंट का एक्सेप्टेड लॉस दिख रहा है, ये 250 पॉइंट का अनएक्सेप्टेड लॉस भी बन सकता है। तो एक ही दिन में बर्बाद होने से अच्छा है मैं थोड़ा थोड़ा करके करूँ। जिस दिन मेरा दिन रहेगा उस दिन मार्केट से मैं एक ही दिन में पूरे लॉस को मेरे में रिकवर कर सकता हूँ। तो दिस इज इट फॉर द वीडियो गाइस, बस यही बोलना चाहूँगा, रिस्क मैनेजमेंट पे फोकस करो, लॉस के साथ कभी भी खिलवाड़ मत करो, जितना लॉस फिक्स है उतना ही लॉस दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेडिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।